नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीवीवी सीरीज तरीका मेरा फ़ायदा आपका। इस वीडियो में अंग्रेज़ी मीडियम की मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अंग्रेज़ी मीडियम वर्ष 2017 में आई हिंदी मीडियम का सीक्वल है और हिंदी मीडियम जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म साबित रही थी और अंग्रेज़ी मीडियम को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CBFC से यू का सर्टिफिकेट मिला है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं और फिल्म की अवधि 145 मिनट और 23 सेकेंड है। फिल्म की कहानी, फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स, जियो स्टूडियोज, पेन स्टूडियोज और दिनेश विजन ने मिलकर किया है, जो कि इससे पहले लुका छुपी, स्त्री इत्यादि फिल्म का निर्माण कर चुके हैं और ये सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। फिल्म की कहानी उदयपुर राजस्थान के एक मध्यवर्गीय परिवार की है, जो कि इरफान खान साहब हैं और उनकी बेटी। जी हाँ, उनकी पत्नी का जो है वो स्वर्गवास हो गया रहता है और उसके बाद अपनी बेटी की देखभाल इरफान खान बड़े लाड और प्यार से करते हैं। ये एक मिठाई की दुकान चलाते हैं जो कि घसीटा राम नाम की एक ब्रांड है बिल्कुल उदयपुर का, और इसमें जो है घसीटा राम में और भी कई सारे आदमी हैं जो कि इस ब्रांड को मतलब लेना चाहते हैं। तो ये उनके पारिवारिक आपसी कलह है, लेकिन फिर भी बाहरी के लिए ये सभी एक हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, इरफान खान जो कि अपनी बेटी की हर सपना और हर महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनकी बेटी जो है, एक सपना रहता है उसका बचपन से कि उसे लंदन जाना है बड़े होके और कुछ अच्छा करना है। लेकिन इरफान खान उन्हें शुरू शुरू में समझाते हैं कि लंदन नहीं जाओ, लंदन के वजह जयपुर पढ़ लो। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि हम उनके आसपास रहें, क्योंकि कोई भी माँ बाप जल्दी नहीं चाहता कि वो कोई भी उनका बच्चा जो है उनसे दूर जाए। तो लेकिन कुछ भी करके इरफान खान जो है अपनी बेटी को समझा नहीं पाते हैं और फिर अंत में जो है इमोशनल ब्लैकमेल करके जो उनकी बेटी होती है वो उनसे कहती है कि वो लंदन में ही पढ़ना चाहती है और इसके लिए जो है जिस स्कूल में वो पढ़ रही होती हैं वहाँ एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है कि फाइनल एग्ज़ाम में यानी कि 12th के एग्ज़ाम में जिसके ज़्यादा परसेंटेज आएंगे यानी कि 85 एंड अबव, उसको जो है लंदन जाने का मौका मिलेगा। तो ये शुरू से एक एवरेज स्टूडेंट रहती हैं जिनको कि एक एवरेज परसेंटेज आता है, लेकिन फिर भी चूंकि लंदन जाना इनका सपना रहता है, तो जो इनके क्लास के टॉपर होते हैं उसकी हेल्प लेके ये दिन रात निरंतर मेहनत करके परीक्षा में अच्छे से पास होना चाहती है। शुरू शुरू में इरफान खान इसमें कुछ अड़चने पैदा करते हैं, लेकिन इस पूरे समय में कभी भी वो उसे डांटते नहीं है, कभी बाहर में पेंट करवाने लगते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो वो भी सारा एक स्वीट जेस्चर यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद एक समय इरफान खान जो है जब अपने दुख का रोना ये अपने मित्र से जो कहते हैं, हालांकि ये इनका कॉम्पिटिटर रहता है, लेकिन फिर भी जब कभी दुख होता है तो दोनों साथ में रहते हैं। तो जब ये अपने दुख को बयां करते हैं तो यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग हमें देखने को मिलता है, जहाँ इरफान खान कहते हैं कि मैं लंदन उसे जाने नहीं देना चाहता क्योंकि वो चली जाएगी तो फिर मेरा मन नहीं लगेगा, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि वो दिन रात मेहनत कर रही है, अगर वो इस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाई तो फिर वो टूट जाएगी और वो नहीं चाहते। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है। उसके बाद जो है जब वो टॉप कर जाती है, स्कूल का परिणाम जब आ जाता है, तब वहाँ पे जो है इरफान खान साहब को बुलाया जाता है और वहाँ देखिए जो चीफ गेस्ट बन के आए रहते हैं जो कि एक वकील रहते हैं। दरअसल इरफान खान का एक कोर्ट में केस चल रहा होता है, तो उसमें जो इनके कॉम्पिटिटर रहते हैं उनसे ये जो है उनके कॉम्पिटिटर से ये पैसा लेके जो है फैसला इरफान खान के खिलाफ दे देते हैं। तो ये जब ईमानदारी पर भाषण देते हैं उस समय इरफान खान को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि ये प्रिंसिपल साहिबा के हस्बैंड है, और ये जो है इनकी बड़े स्टेज में बेइज्जती कर देते हैं। तो उसके बाद प्रिंसिपल साहिबा जो है वो खफा हो जाती हैं और लंदन जाने के प्रोग्राम पर जो है इरफान खान की बेटी चंपक जो लंदन जाना चाहती है उसके प्रोग्राम पर एक ग्रहण लग जाता है। फिर वो बहुत रोने लगती हैं, लेकिन इरफान खान उसका हिम्मत बांधते हैं और फिर जो है वो अपने दोस्त ट्रैवलर गज्जू या जिसकी भूमिका कीकू शारदा जी निभा रहे हैं उनसे मदद लेते हैं। तो वो उन सभी को लंदन भेजने का प्रबंध करता है।
तो लंदन एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान जो है लंदन एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान इन्हें जो है डिपोर्ट कर दिया जाता है, इरफान खान और उनके दोस्त को। और जो उनकी बेटी चंपक रहती है वो पहले चेक इन कर लेती है, तो वो लंदन में ही रह जाती है। अब लंदन में रह के देखिए, लंदन में एक कहावत है कि वहाँ 18 साल के बाद जो है बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। तो ये एक सिद्धांत है जो वहाँ उसने सीखा। तो ये भी जो है अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जो पार्ट टाइम जॉब्स, आपको पता होगा कि लंदन में जो है पार्ट टाइम जॉब्स की प्रावधान है, और 18 साल के बाद जो हर युवा होता है वो अपने माँ बाप से अलग रहता है। तो ऐसा वहाँ का कल्चर है। तो जो चंपक रहती है वो भी इसी कल्चर में एडजस्ट करने लगती है। और इधर जब इरफान खान यहाँ इंडिया आ जाते हैं, तब फिर उनका दोस्त गज्जू एक जुगाड़ करके उन्हें पाकिस्तानी वीज़ा थमा के फिर से लंदन भेज देता है, क्योंकि इंडियन वीज़ा पे वो फिर दोबारा नहीं जा सकते। वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक करप्ट, एक माफ़ कीजिएगा, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जिसकी भूमिका करीना कपूर खान निभा रही है। चूँकि उनकी उनका नाम जो है वो मुस्लिम है, और मतलब बाई लैंग्वेज वो राजस्थानी बोलते हैं, तो इसीलिए करीना कपूर को थोड़ा सा उन पे शक हो जाता है। और उसके बाद जो है दोनों के बीच काफ़ी मतलब एक वॉर, छोटा सा वॉर टाइप का, फनी वॉर टाइप का आपको लगेगा ये सारे के सारे सीन्स। और उसके बाद जब जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, वहाँ में ये पता चलता है कि करीना कपूर भी अपनी माँ को छोड़कर अलग रहती हैं। उनकी माँ जो कि हमेशा उनको मिस करती है, उन्हीं के यहाँ रेंटर बन के इरफान खान और उनके दोस्त रहते हैं। बीच में एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ की स्कूल की फीस भरने के लिए इरफान खान जो है बहुत त्याग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बेटी इस चीज़ के लिए शुरू में राज़ी नहीं होती, लेकिन इरफान खान उसे राज़ी कर लेते हैं। और स्कूल की फ़ीस चुकाने के लिए वो जो है अपना जो पुराना नाम, जो उनका घसीटा राम ब्रांड जो नाम रहता है उनका, वो बेचने का निर्णय कर लेते हैं। अब इसके बाद फिल्म में क्या होता है, ये एक तरह का फिल्म का पूरा मैं कह सकता हूँ कि इसके आगे क्या होगा, इसके लिए आपको पूरी की पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। क्या चंपक अपने पिता की दी हुई कुर्बानी को समझेगी और अपना निर्णय बदलेगी? क्या करीना कपूर अपने माँ और उसके इमोशंस को समझ पाएगी? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसे साथ में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? या जो इरफान खान की बेटी रहती है, अंत में अपना क्या निर्णय लेगी कि क्या उसे अपने पैरों पे खड़ा रहना है या फिर अपने पिता के साथ ही वो रहना पसंद करेगी? इन सारे सवालों के जवाब हमें पूरे फिल्म जब हम देखेंगे तब हमें मिलेंगे। देखिए, फिल्म का पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे ये दिखाया गया है कि पिता और पुत्री के मध्य जो एक नया संबंध और एक जो नई बॉन्डिंग दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है, मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता होगा कि जहाँ आजकल के दौर में लड़कियों को पढ़ाना लोग अच्छा नहीं मानते अभी भी कुछ जगहों पे, तो वहाँ पे ये फिल्म जो है हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा देती है। और फिल्म का कंटेंट काफ़ी अच्छा है, और फिल्म में हर सीन जो है एक नई शिक्षा देती है। और फिल्म एजुकेशनली भी हर पीढ़ी को देखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एक जो गैप होता है हमें और हमारे पेरेंट्स के बीच में, वो गैप जो है आगे चल के क्या रूप लेता है ये आप सभी जानते हैं। तो एटलीस्ट अपने अभिभावक को समझने के लिए भी आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। तो ये थी अंग्रेजी मीडियम की मूवी रिव्यू। अब बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये फिल्म 13 मार्च 2020 को आपके नज़दीकी छवि गृह में रिलीज़ हुई थी। तो 13 मार्च से लेकर कुल मिला के 19 मार्च तक ही 20 मार्च तक ही इसे 7 दिनों का समय मिला, क्योंकि आपको पता होगा कि देश में कोरोना वायरस फिर आ गया। और 21 तारीख को जो है वो ट्रायल लॉकडाउन था, जो कि संडे का डे था। और उसके बाद जो है कंप्लीट 21 दिन का लॉकडाउन, फिर सिनेमा हॉल और ये सारी की सारी चीज़ें बंद कर दी गई। तो फिल्म ने लगभग 8 या 9 दिन में जो है 10 करोड़ रुपए कमा लिए थे। उसके बाद तो चूंकि सब चीज़ बंद ही हो गया, तो उसके बाद तो कोई कलेक्शन हुआ ही नहीं। तो ये थी इंग्लिश मीडियम की बॉक्स ऑफिस, अंग्रेज़ी मीडियम की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। ये फिल्म बहुत अच्छी है और
इस फिल्म से आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पे वीवी सीरीज़ में बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपको निरंतर नए वीडियोस और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे द्वारा दी जाएगी जो आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द पीवीवी सीरीज़ तरीका मेरा फ़ायदा आपका। धन्यवाद।